नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गांधी परिवार से रिश्तों को लेकर चल रही चर्चाओं पर पहली बार सीएम ने बयान दिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष चुनाव में वोट देने पहुंचे गहलोत ने कहा, मेरे गांधी परिवार के रिश्ते तर्क से परे हैं। गांधी परिवार से वो रिश्ता पहले भी था, है और रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग करने के बाद गहलोत ने ये बात कही। 2 डेलीगेट्स के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बनाए गए बूथ पर वोट डालने के बाद मतदान प्रक्रिया सोमवार सुबह 10 बजे शुरू हो गई। वोटिंग का टाइम शाम 4 बजे तक का है। अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक दिव्या मदेरना, सचेतक महेंद्र चौधरी वोट डाल चुके हैं। वहीं सचिन पायलट दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में वोट देंगे। देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत में बारिश से राहत मिलने के साथ सर्दी ने दस्तक दे दी है। बीते दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में सुबह धुंध देखने को मिल रही है। सुबह और शाम लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए वेदर बुलेटिन जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि वेस्ट हिमालय में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। इसका सीधा असर उत्तर भारत के मौसम पर पड़ने वाला है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया चक्रवातीय दबाव केंद्र बना हुआ है। अरब सागर में भी कर्नाटक व कोंकण तट के पास नया चक्रवातीय तूफान बना है। अगले सप्ताह कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। यह आयोजन देश भर के 13,500 से अधिक किसानों और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों से 1 करोड़ से अधिक किसानों के वर्चुअली रूप से शामिल होने की उम्मीद है। इस सम्मेलन में शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं तथा अन्य हितधारकों की भागीदारी भी है। मोदी ने कहा, आज एक ऐसा अवसर है कि इस एक ही परिसर में एक ही मंच पर स्टार्टअप्स भी हैं और देश के लाखों किसान भी हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित लालगढ़ चौटान में छापेमारी की। इस दौरान मिठाई की 2 दुकानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव ने बताया कि लालगढ़ में स्थित गोपाल स्वीट्स से मावा और सुरेश स्वीट्स से गुलाब जामुन के सैंपल लिए गए हैं। गोपाल स्वीट्स पर पुरानी चाशनी व मिठाइयों का बचा हुआ कचरा नष्ट करवा दिया गया। दुकानदारों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। गौरतलब है कि शुद्धि के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए सैंपल लेने का अभियान चल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी नेता मनोज तिवारी की दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिवारी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के समन को रद्द करने से इनकार किया था। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया। जयपुर में आज सुबह सीएमएचओ जयपुर फर्स्ट के नेतृत्व में टीम ने अजमेर रोड धाबास पर एक बड़ी कार्यवाही की, जहां से मिलावटी ब्रांडेड घी की बड़ी खेप पकड़ी है। सरस और कृष्णा ब्रांड के नाम से बनाए गए इस घी को आज सुबह मार्केट में सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में लोड किया जा रहा था। उस समय टीम ने छापा मारा और सारा सामान जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई घी की खेप 100 किलो से भी ज्यादा है। विश्व प्रसिद्ध शाही रेल पैलेस ऑन व्हील्स सोमवार सुबह 2 साल के अंतराल के बाद जोधपुर पहुंची। ये ट्रेन 35 पर्यटकों के साथ पहुंची। पर्यटन विभाग ने इस शाही रेल के यात्रियों का मंडोर रेलवे स्टेशन पर शाही अंदाज में स्वागत किया। आज शाम ये ट्रेन वापस यहां से रवाना होगी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए शिक्षक, चिकित्सक और जिला अस्पताल की ओपीडी के बाहर इंतजार करते मरीज और जांच लैब में सैंपल देने के लिए लगी कतारों पर केंद्र की तीसरी आंख नजर रखेगी। इसके लिए सीकर मेडिकल कॉलेज और कल्याण अस्पताल में उच्च गुणवत्ता वाले नए कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे सीधे दिल्ली में बनने वाले कमांड सेंटर से जुड़े रहेंगे। इन पर प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी नजर रहेगी। उच्च गुणवत्ता वाले नए कैमरे अस्पताल परिसर में चिन्हित जगहों पर लगाए जाएंगे। अस्पताल में आने वाले चिकित्सक और स्टाफ की ड्यूटी से समय में की जाने वाली सभी गतिविधियां किसी भी विवाद या निरीक्षण के समय केंद्र को आसानी से मिल जाएंगी। जोधपुर कमिश्नरेट के एयरपोर्ट थाना के अंतर्गत आशापूर्णा टाउनशिप के एक मकान में गत 4 अक्टूबर को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि रिटायर्ड कर्नल
जय कृष्ण चावला आशापूर्णा टाउनशिप में रहते हैं। उनके बंद मकान से 20 लाख नगद और सोने चांदी के गहने व अन्य कीमती सामान चोरी हो गए थे। इस संबंध में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। भरतपुर में खनन के समय पहाड़ ढहने से हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार देर रात फिर से नांगल क्रशर जोन में खनन करते समय एक पोकलेन मशीन ऑपरेटर समेत पहाड़ ढहने से मलबे में दब गए। पोकलेन मशीन को ऑपरेट कर रहा व्यक्ति भी मलबे में दबा है। रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन कर व्यक्ति को निकाला गया। इसे इलाज के लिए अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजासना और चिनावड़ा गांव में अवैध खनन करते समय 2 मजदूरों की दबने से मौत हो गई थी। इस हादसे को अभी 2 दिन भी नहीं बीते कि रविवार देर रात फिर से एक पोकलेन मशीन सहित एक ऑपरेटर पहाड़ ढहने से मलबे में दब गया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल का स्वागत किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ ने बताया कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल का जोधपुर पधारने पर सह सचिव कैलाश कुमार प्रजापति व कोषाध्यक्ष कंवर लाल बिश्नोई के साथ मिलकर बुके प्रदान कर स्वागत किया गया। उदयपुर में मानसून के थमने के साथ ही मौसम के मिजाज में बदलाव हो रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के पारे में 5 साल बाद अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में इतनी गिरावट हुई है। आमतौर पर अक्टूबर के अंतिम और नवंबर के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और सुबह व देर रात बाइक पर चलने वाले लोग अब हल्के ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी करने लगे हैं। इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस बार उदयपुर संभाग सहित दक्षिणी राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। सिरोही और उदयपुर में पारा माइनस तक पहुंचने की संभावना रहेगी। जोधपुर में अमरनगर सेकंड माता का थान में भागवत कथा के दूसरे दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। कथावाचक पंडित नेमी चंद आचार्य ने अपने प्रवचन में भक्तों को धर्म की राह पर चलने की सीख दी। उन्होंने कहा कि भागवत केवल एक पोथी नहीं है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इसके दर्शन, श्रवण तथा पठन से जीवन का कल्याण संभव है। दीपावली के त्योहारी सीजन में करौली शहर का कपड़ा बाजार गुलजार हो गया है। लोग परिवार समेत नए कपड़ों की खरीदारी में व्यस्त हो गए हैं। इसके पहले बाजारों में कपड़ों की दुकानों पर खूब भीड़ नजर आने लगी है। रेडीमेड वस्त्रों की भी बाजार में खूब मांग है। बाजार में आए नए डिजाइन और वैरायटियों की कपड़ों की खूब बिक्री हो रही है। बाजार में पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा एवं महिलाओं के लिए कई प्रकार की साड़ियों के अलावा बच्चों की लुभावनी पोशाकें उपलब्ध है। दरअसल पारंपरिक त्योहारों पर भारतीय पुरुष एवं महिलाएं देसी लुक में नजर आते हैं। सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज ने मारू नाई विकास समिति द्वारा सेन समाज के वरिष्ठ जनों और भामाशाह सम्मान समारोह के अवसर पर समाज की स्मारिका चेतना के स्वर का विमोचन किया। समिति की ओर से वरिष्ठ समाज बंधुओं व भामाशाह का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हिम्मता राम पवार उपस्थित रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।